यह मिल जाए वह मिल जाए, लेकिन मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है। अब कुछ लोग थोड़ा सा परिश्रम करता है और ज्यादा मिल जाता है, मिलता है कि नहीं? कम परिश्रम करता है और ज्यादा मिल जाता है, और कुछ लोग जीवन भर परिश्रम करते रहता है, उसको नहीं मिल पाता। क्या मतलब है? मतलब यही है, मिलता आपको उतना ही है जितना आपके भाग्य में है। हाँ, ये बात अलग है कि भाग्य में तो है, लेकिन उसके लिए हम यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो भी वह मिल नहीं सकता। संदूक में, बक्से में धन रखा है और ताला नहीं खोलिएगा तो निकलेगा क्या? ताला खोलने भर तो कर्म करना पड़ेगा। उससे पैसा रुपया निकाल के, सोना चांदी जो है निकाल करके लेके बाजार में जा करके सामान तो खरीद के लाना पड़ेगा ना, तब न खाइएगा पीजिएगा संतुष्ट रहिएगा। इतना कर्म, वर्तमान कर्म, तो वर्तमान कर्म इतना आप करेंगे, जो पूर्व का किया हुआ जो कर्म है, भाग्य क्या है? भाग्य कर्म फल ही है। पूर्व जन्म में जो कृत कर्म है वह कर्म ही हमारा का भाग्य बन करके आता है। जैसे पिछले साल आपने जो कर्म किया था खेतों में, अभी जो कोठी में चावल है वो कौन सा चावल है जो अभी खेत में धान लगा है उसका? पिछले साल ना, पिछले साल जो आपने खेत में काम किया था, मेहनत किया था, परिश्रम किया था, उससे जो धान कट काट करके लाए थे चावल बना के, वो चावल अभी रखा है कोठी में, उसको निकाल के खा रहे हैं। और अभी जो कर्म कर रहे हैं वो तो खेत में अभी पड़ा है। अभी मेहनत तो सब जो भाग्य है हमारा, भाग्य क्या है? भाग्य भी मेरा कर्म ही है। वो कब का कर्म है? पिछला कर्म है, पहले साल वाला कर्म है। तो पहले साल तो हम खूब मेहनत किए, 10 बीघा खेती किए, इतना मेहनत परिश्रम किए कि घर धान से भर गया और उसी में ऐठने लगे। क्या अभी नहीं हो करवे काम चलते, अगला साल। और इस साल 2 बीघा किए। कौन जाता है उतना मेहनत करने के लिए? 2 बीघा किए तो पिछले साल जैसे इतना धान होगा? नहीं होगा। तो जो अगले साल आप जो खाओगे तो 2 बीघा के धान से काम चलेगा नहीं ना? फिर दुख होगा ना, गरीबी आएगी ना, भुखमरी होगी ना, होगी। तो आप यदि पूर्व जन्म कृत जो कर्म है उसका फल अभी आप भोग रहे हो, जिसने अच्छा कर्म किया है, जिसके पास ज्यादा सुख सुविधा है, वो पूर्व जन्म कृत कर्म का फल है। वो उतना अच्छा कर्म किया था, भले वर्तमान में वो गलत कर्म करता हो, वर्तमान में वह गलत कर्म करता है। बहुत लोग कहते हैं कि इतना सत्संग भजन करता है, इतना दान पुण्य करता है, तीर्थ व्रत करता है, कहां इसको सुख है? अब देखो फलानमा को कितना अन्याय करता है, कितना बदमाशी करता है, कितने लोगों को सताता है, दारू पीता है, चोरी करता है, मांस मछली खाता है, अंडा भुसंडा खाता है, तो भी देखो कितना सुखी है। और ये इतना शुभ कर्म करता है तो इसको खाने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कर्म सिद्धांत को उसने नहीं समझा, इसीलिए ऐसा कहता है। जिस दिन कर्म सिद्धांत को समझ जाएगा उस दिन नहीं कहेगा। उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था, बहुत भक्ति भजन किया था, बहुत दान पुण्य किया था, उसके परिणाम में, उसका भाग्य में सब आ रहा है इस बार। और इस बार नहीं कर रहा है तो अगले बार तो फिर वही हाल होगा। इसलिए व्यक्ति को अपना कर्म, शुभ कर्म करते रहना चाहिए। चाहे जीवन में सुख मिले चाहे दुख मिले, अपने कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रारब्ध कर्म समझकर, कोई दुख हमें हो रहा है, तकलीफ हो रहा है,
तो समझो कि ये हमारा प्रारब्ध कर्म है। पूर्व में मेरा ऐसा कर्म कुछ रहा होगा, उसका फल हमको भगवान दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हम भगवान को ही छोड़ दें, भजन को ही छोड़ दें। हाँ, इतना करते हैं कुछ नहीं होता है, फलनवा चोरी डकैती बदमाशी करता है, उसको इतना होता है, हमको इतना करते हैं, शुभ कर, बहुत लोग उकता करके छोड़ देता है, तो परिणाम उसको फिर भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतेरपि। यह जीव अपने किए हुए कर्मों का फल शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, दोनों कर्मों का फल इसको भोगना पड़ता है। जितना सा पाप कर्म किया है उतना सा पाप कर्म का भोगना पड़ेगा, जितना पुण्य कर्म किया उतना पुण्य कर्म भोगना पड़ेगा। होता क्या है, मान लो कि कोई किसी ने ज्यादा पाप किया है और पुण्य कम किया है, पुण्य कम किया है और पाप ज्यादा किया है, तो उसको पुण्य का फल प्रतीत नहीं होगा। मालूम होगा क्या? मान लो आपके पास आपने शरबत बनाए, जैसे हम सवेरे कहे थे शरबत बनाने के लिए, तो उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक दिया, तो किसका स्वाद आएगा ज्यादा जी? चीनी का ना। और उसमें 2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक देंगे, तब किसका स्वाद होगा? है तो उसमें चीनी, चीनी उसमें है, लेकिन चीनी की मात्रा कम है। उसी प्रकार से पूर्व जन्म कृत जो कर्म है, पुण्य कर्म, वो कम है और पाप कर्म ज्यादा है, दोनों का फल मिल रहा है, तो उसको कैसा प्रतीत, कौन सा प्रतीत होगा? पाप कर्म का ही फल मालूम पड़ेगा, नहीं तो उसमें उतने सा मिला हुआ है। तो कभी कभी सुख का अनुभूति हो जाती है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा सुख की अनुभूति हो जाती है, और दुख जो है भोगते रहता है जीवन भर। तो यह बोध यदि हो, यह यदि ज्ञान हो कि जब पूर्व जन्म कृत कर्म हमारा ऐसा है और ऐसा दुख हम भोग रहे हैं, और इस जन्म में भी हम यदि कर्म बढ़िया नहीं करेंगे तो अगला जन्म हमारा कैसा होगा, इस चीज को लोग नहीं समझ पाते। बहुत देखो जो नंगड़ा लुल्हा सब है ना, अंधा सब, वो भी इस चीज को नहीं समझता है, कभी नहीं सोचता है कि कौन कर्म किए थे पूर्व जन्म में जो कि नंगड़ा जन्म लिए, हाथ पैर हमारा कट गया, आंख हमारा चौपट हो गया, ये किसी का जन्म का फल है हमारा। हे भगवान, कौन सा कर्म किए थे जो हम इस तरह से हो गए, हे भगवान अब ऐसा मत करना। तो उसको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, लेकिन नहीं, वो तो और जो है भीखो मांगता है ना, भीखो मांग करके उदारुए पीता है, गांजा पीता है, होटल में जाकर मछलियां मांस खाता है, भीख मांग करके भी। कहीं मंदिर में जाकर के पूजा पाठ नहीं करता, शुद्ध सात्विक आहार नहीं करता, किसी संत महात्माओं के पास बैठ करके सत्संग भजन नहीं करता, उसको बोध ही नहीं हो रहा है। एक कर्म का फल तो हम भोग रहे हैं, अब अगला कर्म क्या होगा। तो कर्म फल का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हर व्यक्ति को समझना चाहिए। वो समझदारी आएगी कहां? वो सत्संग में आएगी, वो समझदारी सत्संग में आएगी। सत्संग जो सुनता है, अब जैसे आप लोग यहां बैठे हो सत्संग सुनने के लिए, तो अब देखो युवा लोग कितने हो, 2-4, ये भी तो हम लोगों के प्रभाव से सत्संग में आने जाने लगा है, सब कुछ समझता है। नहीं तो सब आए हैं 60 के ऊपरे वाला। जबकि सत्संग युवाओं के लिए जरूरी है, सत्संग बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि उसको पूरा जीवन सही तरीके से जीना है। यदि बोध नहीं होगा बाल्यकाल में, युवा काल में, और उसकी जिंदगी यूं ही दुर्व्यसन में, गलत खान पान में, गलत संगति में यदि बीतेगा,
तो उसको सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।